अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक और व्लॉग ले आया हूँ। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि आज मैं आपको डव के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके बाद डव की ही एक खुशखबरी भी सुनाऊंगा। तो चलें आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। ये मैंने एक डायमंड डव निकाल ली है। वैसे तो हमारे पास डव के दो पेयर हैं और ये अगर दिखाएँ आपको मेरा कैमरामैन, ये एक डव या पेयर ये है और जिसके अंदर से मैंने डव निकाली है और इसके साथ ही हमारे पास डव का एक और पेयर भी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस माहौल में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है। वैसे तो ये गर्मियों में अंदर ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है, लेकिन सारा साल इसकी ब्रीडिंग करती रहती है। तो अब मैं आपको निशानियाँ बताता हूँ कि आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके पास डव जो है वो मेल है या फीमेल। तो अब ये हमारे पास एक डायमंड डव का मेल है और इसकी निशानी ये है कि जो इसकी आंखों के गिर्द ये कलरफुल डायरा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। और वहीं पे अगर मैं आपको पकड़ के अभी फीमेल दिखाता हूँ, उसके गिर्द जो ये दायरा होगा वो कम होगा। ये देखिए, ये जो इसकी आंखों के गिर्द कलरफुल दायरा है ये उससे कम है। तो आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये फीमेल है और वो मेल है। तो अब मैं आपको इसके केज के बारे में बताता हूँ कि आप इनको किस तरह के केज के अंदर रख सकते हैं। वैसे आप इसकी कॉलोनी भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसका अलग अलग पेयर केज में रखें और अपने इसका केज का साइज 1.5 बाई 1.5 का रखना है। जैसे हमारा केज है ये 1.5 बाई 1.5 से बड़ा है और ये इनके लिए बहुत अच्छा पेयर है, बहुत अच्छा केज है क्योंकि यहाँ से इनको सुबह और शाम की सनलाइट भी लगती है। ये वही डायमंड डव का पेयर है जिसको अभी मैंने आपको पकड़ के दिखाया था और इसके साथ ही हमारे पास एक और डव का पेयर भी है। तो अब मैं आपको इनके अंडों के बारे में बताता हूँ कि ये एक क्लच में कितने अंडे दे सकते हैं। ये एक क्लच के अंदर 2 ही अंडे देते हैं और उन 2 ही अंडों को ये 16 से 18 दिन के अंदर हैच भी कर लेते हैं। और ये जब हैच हो जाते हैं इनके अंडे और उसके बाद जो इनका मेल होता है वही उनकी देखभाल करता है बच्चों की, और जो फीमेल होती है वो अगले क्लच के लिए तैयारी करने लग जाती है। और अभी ये देखें, ये मिट्टू बाहर आ गया और ये मेरी बहुत ज़्यादा बातें सुन रहे हैं। तो अभी हम इससे पूछते हैं कि इसको क्या मसला है, क्यों आया बाहर। हाँ मिट्टू, क्या मसला है? मिट्टू आओ, तो मेरे पास आ जाओ। ये जो है अगर मैं इसके ज़्यादा करीब हाथ लेके जाऊँगा तो ये मुझे आगे से काटेगा भी। तो अभी हम इसको यहीं रहने देते हैं और मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनको नेस्टिंग किस चीज़ में करानी है। तो ना आपने इनके केज के अंदर बॉक्स लगाना है और ना ही मटकी। सिंपल आपने चाय की बड़ी छन्नी लेनी है और वो इनके केज के अंदर लगा देनी है। ये उसी के अंदर नेस्ट बनाते हैं और उसी के अंदर अपने बच्चे निकालते हैं। जैसा कि अभी आपको अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, ये हमने भी इसके अंदर चाय की छन्नी लगाई हुई है। और अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर सिंपल प्लास्टिक की टोकरी भी लगा सकते हैं जिसके अंदर सुराख हो। तो सिंपल जो आप इनको दाना देते हैं, वो जो फिशेस को दाना देंगे वही आप इनको भी दाना देंगे। तो आपको दिखाता हूँ इनका दाना, जिसके अंदर ये बरीक कंगनी और मोटी कंगनी दोनों होती है और छोटा छोटा बाजरा भी होता है। ये देखें, ये इनका दाना है। ये जो हम फिशेस को दाना देते हैं वही सेम दाना आपने इनको भी देना है। तो बहुत से लोग इनको बाजरा देते हैं और सिर्फ बाजरा आपने इनको नहीं देना है। आपने इनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए इसके अंदर कंगनी ज़रूर देनी है। मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है डव के बारे में और मेरे पास आपके लिए खुशखबरी भी है। वैसे तो आपको पता था कि हमारे पास जो गोल्डियन के 2 बच्चे थे और वहाँ पे एक जावा का बच्चा भी था, वो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन अब अल्लाह ताला ने हमें एक और खुशखबरी दी है तो मैं अभी आपको भी दिखाता हूँ। तो चले आए, ये जो डव का पेयर है हमारे पास, इसकी मैंने ये छन्नी को उतार लिया है और ये देखिए, ये इसके अंदर इसकी माँ बैठी हुई है। ये देखिए, आपने माशाल्लाह ज़रूर लिखना है कमेंट में। ये हमारे पास 2 नए बच्चे आ गए हैं डव के। आपने कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखना है। अभी मैं इसकी मटकी को, ये छन्नी को वापस लगा देता हूँ क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा सा बारिश वाला है तो इनको कहीं सर्दी ना लग जाए। अभी इनकी माँ इनको हीट कर लेगी। तो चले अब मैं इसकी मटकी, ये छन्नी को वापस लगा देता हूँ। मिठू क्या कर रहे हो? मिठू मौसम को एंजॉय कर रहे हैं?
तो अब ये जो है, मैं जब भी छत पर आता हूँ ये चाहता है कि मेरा केज खोल दिया जाए और मैं इससे बातें करूँ, तो इसलिए मैं जब भी छत पर आता हूँ मैं इसका केज खोल देता हूँ और ऐसे ही इससे बातें करता हूँ और इंशाल्लाह हम इसको किसी दिन ट्रेन कर लेंगे और ये हमारे हाथ पर भी आएगा। तो क्या कर ले हो, ये ऐसे ही मेरे साथ ऐसे मेरी बातें सुनता रहता है और बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा कॉपी भी करता है। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो भी मज़ीद इनके बॉक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको दूंगा। तो 4 बॉक्सेस थे जिनके अंदर अंडे थे, अभी मैंने उनकी कैंडलिंग करनी थी और मैंने इन 2 बॉक्सेस के अंदर जो अंडे हैं वो फर्टाइल हैं, मैंने उनकी कैंडलिंग कर ली है। और जो बाकी 3 बॉक्सेस हैं उनके अंदर अंडे अनफर्टाइल हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कैंडलिंग कैसे करते हैं। तो अभी लाइटें बंद करते हैं और फिर मैं भी कैंडलिंग करते हैं। तो अभी हम लाइट्स को बंद कर देते हैं और ये हमने एक टॉर्च रखी हुई है जिसके जो मैंने रखी हुई है सिर्फ कैंडलिंग के लिए। तो अभी मैं इनके अंदर से अंडे निकालता हूँ और फिर आपको भी दिखाता हूँ कि कैंडलिंग करते हैं कि कैंडलिंग आपने कैसे करनी। ये मैंने सारी लाइटें बंद कर दी हैं और अभी मैं इसके अंदर से आपको अंडे निकाल दिया और उनकी कैंडलिंग करके दिखाता हूँ। ये देखें उसके अंदर जो अंडा है, 2 अंडे हैं इसके अंदर और ये देखें। अगर आपको इसके अंदर भी ऐसे ही ब्लैंक नज़र आए तो आपने समझ जाना है कि ये अनफर्टाइल अंडे हैं। और अगर आपको इसके अंदर ही कुछ और नज़र आए यानी कुछ थोड़ा सा ब्लर हो तो आपने समझ जाना है कि ये अंडे फर्टाइल हैं और उस बॉक्स को नहीं छेड़ना है। तो चलें, इसी तरह मैंने इन 3 बॉक्सेस की कैंडलिंग कर ली है और बाकी बॉक्सेस की कैंडलिंग मैंने पहले ही कर लिया। तो इन दोनों में अनफर्टाइल अंडे ही हैं और वो जो 2 बॉक्सेस केज के अंदर रह गए हैं उनके अंदर फर्टाइल अंडे। तो जब अगर उनमें से बच्चे निकल आएंगे और वो बच्चे सेल्फ हो जाएंगे तो मैं उनके बॉक्सेस को भी उतार लूँगा। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो बॉक्स है ये मैंने निकाला है इस केज के अंदर से, जिसके पास एक पहले गोल्डियन का बच्चा था। इसको भी मैंने निकालना था लेकिन इसके पास बच्चा था तो इसने फिर से अंडे दे दिए। ये भी अभी अनफर्टाइल नहीं है तो मैंने इस बॉक्स को भी बाहर निकाल लिया। और अभी मज़ीद कुछ दिनों के अंदर जब वो बच्चा सही से सेल्फ हो जाएगा तो मैं ये सारी फिंचेस को इस केज में से भी निकाल लूँगा और बाकी केज के अंदर छोड़ दूँगा। तो चलें, आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।